Hello, my name is Brain. Welcome to my YouTube channel. टुडे's टॉपिक कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी सोच आपको मायूस या परेशान कर रही है? शायद आपको लगता हो कि आपने कोई छोटी सी गलती की है और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब हमारा दिमाग जहनी बगाड़ कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस का शिकार होता है। ये गैर हकीकत पसंदाना सोचें हमें हकीकत को गलत अंदाज में देखने पर मजबूर करती हैं, जिससे हमारी जहनी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम उन बिगाड़ों को समझेंगे और देखेंगे कि एक उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है ताकि हम अपनी सोच और जिंदगी को बेहतर बना सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं। ये वो गलत सोचें होती हैं जो हमें हकीकत को सही तरीके से देखने में रुकावट डालती हैं। ये सोचें आम तौर पर मनफी और गैर मंतकी होती हैं, जिनकी वजह से हम किसी भी सूरत हाल को ज्यादा मनफी या ज्यादा पेचीदा अंदाज में देखते हैं, बहुत बड़ा मसला समझ लेते हैं या सोचते हैं कि अगर कुछ एक बार गलत हो जाए तो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। उन बिगाड़ों की वजह से हमारा दिमाग हकीकत को गलत अंदाज में समझता है, जिससे हमें जहनी दबाव, इज़्तिराब और अफसरदगी का सामना होता है। अगर हम उन बिगाड़ों को पहचान कर उन पर काबू पाएं तो हम ज्यादा हकीकत पसंदाना और परसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। जहनी बिगाड़ कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस की मुख्तलिफ अक़साम है, जिनमें हर एक हमें अपनी सोचों को गैर हकीकी और मनफी अंदाज में देखने पर मजबूर करती है। इन बिगाड़ों को समझना और इनसे छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि हम इन अक़साम को तफसील से जानें। आएं हर किस्म को तफसील से समझते हैं। पहली डिस्टोर्शन सब कुछ या कुछ भी नहीं। इस बगाड़ में हम किसी चीज को मुकम्मल तौर पर या बिल्कुल ही नाकाम समझते हैं, दरमियान की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम कोई छोटी सी गलती करते हैं या किसी काम में कमी महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जैसे अगर मैं इस इम्तिहान में 100% नंबर नहीं लूंगा तो मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। इस किस्म की सोच हमें अपने आप को गैर जरूरी तौर पर मायूस कर देती है और हम खुद को बेहतर करने के मौके खो देते हैं। दूसरी डिस्टोर्शन अमूमी नतीजा निकालना, ओवर जनरलाइजेशन। इस बगाड़ में हम एक छोटे से वाक़े को लेकर इससे वसीया और गैर जरूरी नताइज अखज़ करते हैं। हम किसी एक मनफी वाक़े को बुनियाद बनाकर अपनी पूरी जिंदगी या शख्सियत को इससे जोड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे एक इंटरव्यू में नाकामी हुई तो मैं हमेशा के लिए बेरोजगार रहूंगा। ये सोच हमारे अंदर एहसास नाकामी पैदा करती है और हमें मुसलसल खौफ और इज़्तिराब में मुब्तला करती है। तीसरी डिस्टोर्शन है मनफी पहलू देखना, मेंटल फिल्टरिंग। इस बगाड़ में हम किसी वाक़ये सिर्फ मनफी पहलू को देखते हैं और उसके मस्बत पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें सिर्फ वही नज़र आता है जो गलत हुआ हो और जो दुरुस्त था उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मेरे काम की तकरीब में लोगों ने मेरी तारीफ की, लेकिन एक शख्स ने मेरी बात पर एतराज किया। अब मुझे लगता है कि मेरी पूरी तकरीर बर्बाद हो गई। इस बगाड़ का शिकार लोग छोटे से मनफी पहलू को इतनी अहमियत देते हैं कि वो मुकम्मल तस्वीर को नजरअंदाज कर देते हैं। चौथी डिस्टोर्शन मस्बत चीजों को नजरअंदाज करना, डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। उस बिगाड़ में हम अपनी कामयाबियों और मुस्बत तजुर्बात को अहमियत नहीं देते। अगर हमारी किसी ने तारीफ की तो हम उसे मामूली या इत्तेफाकी समझ लेते हैं, और अगर हमने कुछ अच्छा किया हो तो हम उसे अपनी कामयाबी का हिस्सा नहीं मानते। अगर मेरे दोस्त ने मेरी मदद की तो ये बस उनकी मेहरबानी थी, मेरी इसमें कोई खास काबिलियत नहीं थी। ये सोच हमें अपनी कामयाबियों और सलाहियतों से इनकार करने की तरफ माइल करती है, जिससे हमारा खुदातमादी कमजोर पड़ता है। इसके अलावा पांचवी डिस्टोर्शन है बगैर सबूत के नतीजा अखज़ करना, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इस बिगाड़ में हम बगैर किसी ठोस सबूत के नतीजा निकाल लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ऐसा होगा जिसका हमें डर है। हम जहनी तौर पर किसी सूरत हाल को बहुत ज्यादा मनफी समझ लेते हैं। जैसे हम सोचेंगे मेरे दोस्त ने मुझे आज जवाब नहीं दिया तो वो मुझसे नाराज है। ये सोच हमें बेजा परेशानी और खौफ में मुब्तला करती है, हालांकि इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। ये जरूरी है कि हम किसी भी सूरत हाल में फौरन नतीजा अखज़ न करें। किसी भी वाक़ये या गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद ही नतीजा निकालें। छठी डिस्टोर्शन है हर बात को बड़ा बनाना, कैटास्ट्रोफाइजिंग।
उस बिगाड़ में हम किसी छोटे से मसले को बहुत बड़ा और तबाहकुन समझने लगते हैं। हम ख्याल करते हैं कि अगर हमने कुछ छोटा सा गलत किया तो उसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर मैं इस इम्तिहान में नाकाम हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी तमाम मेहनत ज़ाय हो जाएगी। इस किस्म की सोच हमें अपने आप को ज्यादा दबाव में मुब्तला कर देती है और हमारे लिए किसी छोटे मसले का सामना करना भी मुश्किल बना देती है। सातवें डिस्टोर्शन है जाती मुलामत, पर्सनलाइजेशन। इस बिगाड़ में हम अपने अर्द गर्द के हालात या दूसरों की गलतियों को खुद पर लागू करते हैं और उन्हें अपनी जाती नाकामी समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है। जैसे अगर मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये मेरी गलती। इस बिगाड़ से हम अपने आप को ज्यादा मुलामत करते हैं, चाहे सूरत हाल में हमारी गलती ना हो। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हर सूरत हाल में हमारी जाती जिम्मेदारी सिर्फ एक हिस्सा होती है। हमें खुद को हर बात का इल्जाम देने की जरूरत नहीं। आठवें डिस्टोर्शन है चाहिए, शुड स्टेटमेंट्स। इस बगाड़ में हम अपने आप और दूसरों से गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें किसी खास तरीके से अमल करना चाहिए और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपने आप को मलामत करते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं मुझे हमेशा कामयाब होना चाहिए। ये बिगाड़ हमें इस बात पर परेशान करता है कि हम खुद या दूसरे लोग किसी मयारी या गैर हकीकत पसंदाना सतह पर पूरा नहीं उतर पाते। आखिरी डिस्टोर्शन है दिमाग पढ़ना, माइंड रीडिंग। इस बगाड़ में हम ये फर्ज करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में मनफी सोच रहे हैं या हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हालांकि हमें इसका कोई सबूत नहीं होता। मिसाल, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे तो यकीनन वो मुझसे नाराज हैं। इस बगाड़ की वजह से हम अक्सर खुद को गैर महफूज और मायूस महसूस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन डिस्टोर्शंस का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ज़हनी बिगाड़, कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस का दिमागी सेहत पर बहुत गहरा असर होता है। ये मनफी सोचने के अंदाज हमें मुसलसल ज़हनी दबाव, इत्तराब और खुद एतमादी की कमी में मुब्तला करते हैं। हमारा जहन मनफी ख्यालात में उलझा रहता है तो दिमागी तनाव में इजाफा होता है, जिससे दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है। उसका असर हमारे फैसलों, सीखने की सलाहियत और याददाश्त पर पड़ता है। जहनी बगाड़ हमें जिंदगी के हर पहलू को मुनफी अंदाज में देखने पर मजबूर करते हैं, जिससे हम खुद को नाकाम, कमजोर और गैर महफूज महसूस करने लगते हैं। इसके नतीजे में हम में हौसले और खुशी की कमी पैदा होती है और हम बार बार इन्हीं मनफी ख्यालात में उलझते चले जाते हैं, जो हमारी दिमागी कारकर्दगी को मजीद कमजोर कर देते हैं। कॉग्निटिव डिस्टोर्शन से छुटकारा पाने के लिए कुछ मुअस्सर तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी सोच को मुस्बित और फातबीकत पसंदाना बना सकते हैं। आइए इन तरीकों को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले अपनी सोच की आगाही हासिल करें। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी सोचों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। जब भी कोई मनफी या गैर हकीकी ख्याल आता है, इसे फौरन पहचानें। मसलन, अगर आपको महसूस हो कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, तो उस ख्याल को इस तरह पहचानें जैसे आपने कोई बगाड़ पकड़ लिया हो। जब आप अपनी सोचों से आगाह होंगे तो आप उन्हें बेहतर तरीके से काबू में रख सकेंगे। फिर सोचों को चैलेंज करें। जहनी बगाड़ का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि हम अपने ख्यालात को चैलेंज करें। जब कोई मनफी ख्याल आता है तो अपने आप से सवाल करें, क्या ये वाकई हकीकत है? मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? क्या ये ख्याल मेरे ज़ाती तजुर्बात पर मबनी है? क्या कोई और शख्स इस सूरत हाल को मुख्तलिफ तरीके से देख सकता है? ये सवालात आपको अपने ख्यालात को मारूजी तौर पर परखने में मदद देंगे। जहनी सुकून की मशकें करें। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जहनी बगाड़ से छुटकारा पाने के लिए जहनी सुकून की मशकें करना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। मराकबा, मेडिटेशन और जहन को मौजूदा लम्हे में मरकूज करने वाली मशकें, माइंडफुलनेस, आपकी जहनी हालत को बेहतर बनाती हैं। ये मशकें आपको अपने ख्यालात पर काबू पाने और मौजूदा लम्हे में जीने की महारत सिखाती हैं, जिससे आप माजी या मुस्तकबिल की परेशानियों में नहीं फंसे रहते। इसके अलावा खुद पर काम करें। प्रैक्टिस सेल्फ इंप्रूवमेंट। जहनी बगाड़ को रोकने के लिए महज सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पर अमल करना भी जरूरी है। आप जितनी बार उन तकनीकों को इस्तेमाल करेंगे, इतना ही आपकी सोच बेहतर होती जाएगी।
अपने जहन को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करें। जितना आप अपने ख्यालात पर काबू पाएंगे, इतना ही आपका दिमाग ज्यादा हकीकत पसंदाना और मस्बत अंदाज में काम करेगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़ना, नए तजुर्बात हासिल करना और दूसरों से सीखना भी आपके ज़हनी बगाड़ से बचने के लिए मददगार साबित होता है। प्रोफेशनल मदद हासिल करें। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके ज़हनी बगाड़ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और आपको इन पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है, तो प्रोफेशनल मदद हासिल करना एक ऊंचा कदम हो सकता है। माहिर नफ्सियात या थेरापिस्ट आपको इन बगाड़ों का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकें सिखा सकते हैं और आपकी सोच को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि ज़हनी बगाड़, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, हमारी सोच और जिंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं। उन बिगाड़ों को पहचानना और उन पर काबू पाना हमारी ज़हनी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर हम अपनी सोच को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें और उन मिनफी ख्यालात को चैलेंज करें, तो हम ज्यादा परसकून और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। याद रखें, अपनी ज़हनी सेहत पर काम करना एक मुसलसल अमल है और छोटे कदमों से ही हम बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। Thanks for watching the video. Do like, share, and comment.